महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल अपोजिशन कांग्रेस और एनसीपी को पै दर पे झटके लग रहे हैं। इन दिनों दोनों जमातों से वफादारी तब्दील करने वालों की लाइन लगी हुई है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कांग्रेस लीडर कालिदास और एनसीपी लीडर संदीप नायक, शिवेंद्र भोसले और वैभव बीजेपी में शामिल होंगे। इन चारों अरकान असेंबली ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया था। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल अपोजिशन कांग्रेस और एनसीपी को लगातार झटके लग रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कई लीडरान एनसीपी और कांग्रेस से दामन छोड़ते हुए बीजेपी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। एक बार फिर से बड़ा झटका कांग्रेस और एनसीपी के लिए। इसी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित राय, उनका रुख करेंगे। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी को झटका मिल रहा है, अपोजिशन पार्टियों को ये झटका लगातार मिल रहा है और बीजेपी में ये लीडर शामिल हो रहे हैं। आज एक बार फिर से बड़ा झटका इंतखाबात होने से पहले। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस एनसीपी के बहुत सारे नेता जो है वो बीजेपी के संपर्क में हैं और एक के बाद एक करके सारे नेता जो है बीजेपी शिवसेना जो पार्टी है उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के पहले जो है डॉक्टर सुजय विखे पाटिल, उसके बाद राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जो है बीजेपी का दामन थामा था। और आज अगर हम बात करें तो अकोला से विधायक जो है वैभव पिचड़, नवी मुंबई से संदीप नाइक और कालिदास कोलंबकर जो 7 बार विधायक रह चुके हैं ये सारे लोग जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। और सातारा से शिवेंद्र राजे भोसले जो 2014 में जो 47,000 से ज्यादा मतों से जीत कर आए थे, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे महाराष्ट्र विधानसभा के चीफ व्हिप और कैबिनेट मिनिस्टर रैंक राजपुरोहित मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राजपुरोहित जी, लगातार जो है लोगों का बीजेपी में शामिल होना, इसे किस तरह से देखते हैं? और शरद पवार साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का डर दिखाकर लोगों को शामिल किया जा रहा है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के काम, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह का संगठन जिस तरह से देश में जादू कर रहा है, और उन्होंने जो नारा दिया था कि 70 साल की ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस, ऐसी कांग्रेस को जो देश को बर्बाद कर रही है, उसको मुक्त होना चाहिए देश। और उन्होंने कांग्रेस मुक्ति का नारा दिया, लोगों ने स्वीकार किया और लोकसभा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय किया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। उसी तरह महाराष्ट्र में आप देख रहे हो पिछले कई सालों से निरंतर भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को जीत रही है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक महाराष्ट्र में विकास की गंगा बह रही है। और इस विकास की गंगा में कई लोग शामिल होना चाहते हैं, इस विकास यात्रा में कई लोग शामिल होना चाहते हैं। और इसमें प्रमुखता से हमारा भी यही नारा है कि कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र हो और जो भी अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे और जो विकास के मार्ग पर चलना चाहे उनको स्वीकार करें। संदीप नाइक, उनके पिता गणेश नाइक जो है, उसकी भी खबरें आ रही कि वो ज्वाइन करेंगे अपने 50 नगर सेवकों के साथ। तो क्या आज वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं या सिर्फ जो उनके बेटे हैं विधायक संदीप नाइक, वो सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं? अभी पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में आपके माध्यम से पूरा देश देखेगा, पहुंच रहे हैं। तो जो इस भारतीय जनता पार्टी की गंगा में पवित्र होना चाहता है और जो विकास की ओर बढ़ना चाहता है, वो अपने आप को शामिल होना चाहता है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और जो आरोप लगातार लग रहे हैं एनसीपी की तरफ से कि जांच एजेंसियों का हवाला देकर डरा धमका कर लोगों को शामिल किया जा रहा है। राजनीति में आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप लगेंगे उससे नहीं है। सत्य यह है कि आमदार को डराया नहीं जा सकता, वरिष्ठ नेता को किसी को डराया नहीं जा सकता। तो वो अपनी स्वज इच्छा से देश के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विकास में भागीदार बना सकते हो। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये मीडिया को बाइट दी थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 50 से ज्यादा विधायक जो हैं कांग्रेस एनसीपी के, वो बीजेपी के टच में है, संपर्क में है। हमने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले सचिन अहिर जो मुंबई प्रदेश एनसीपी के अध्यक्ष थे और उसके पहले जो है वो शिवडी से कई बार विधायक रह चुके हैं और वर्ली विधानसभा क्षेत्र से 2014 के पहले विधायक थे और 2014 में वो हार गए थे। उन्होंने जो शिवसेना का दामन थामा था। उसके बाद हमने ये देखा चित्रा वाघ जो उनकी महिला विंग की प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी एनसीपी छोड़ दी और आज
एनसीपी के 3 बड़े नेता और एक कांग्रेस के बड़े नेता, ये सभी लोग जो है बीजेपी ज्वाइन करें तो लगातार जो है राजनीतिक उठापटक जो है महाराष्ट्र में वो जारी है। और जिस तरह से गिरीश महाजन जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे संकेत दे दिया था कि 50 से ज्यादा विधायक जो है इनके टच में। अब देखना ये होगा और कौन कौन लोग, जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, अगले महीने से जो आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में और कितने लोग यहां पर आएंगे ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एनसीपी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, आज जिस तरीके से अमित हम देख रहे हैं कि तमाम रियासतों पे जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर कांग्रेस की सरकार जो है, अभी कर्नाटक का एग्जांपल हम ले लें तो वहां पर क्या कुछ हालत हुई हमें पता है। और उसके बाद अगर एमपी की बात करें तो वहां पर भी उठक पटक हुई। कांग्रेस की हालत जो है बद से बदतर होती हुई जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस का साथ देती हुई एनसीपी भी दिखाई दे रही है, यानी एनसीपी की हालत भी अब ठीक नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे हमने देखा था कि जब लोकसभा चुनाव थे उसके पहले डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने जो है बीजेपी में प्रवेश किया। उसके बाद से विरोधी पक्ष नेता और उनके पिता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बीजेपी में प्रवेश किया। उन्हें अभी कैबिनेट मंत्री बनाया गया, हाउसिंग डिपार्टमेंट जो उन्हें दिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान की हार होती है, मिलिंद देवड़ा को जो है संजय निरुपम को हटा के मुंबई अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन मिलिंद देवड़ा ने भी जो है अपना इस्तीफा जो है दे दिया और कार्यवाहक अध्यक्ष के दौर पर जो है दूसरे किसी को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस में लगातार जो है उठापटक वो जारी है और कई नेता जो है बीजेपी शिवसेना के संपर्क में है। हमने देखा कि अगर आज की बात करें तो अकोला से विधायक हैं वैभव पिचड़, उनके पिता मधुकर पिचड़ हैं जो एक जमाने में शरद पवार के दाहिने हाथ कहे जाते थे। हालांकि मधुकर पिचड़ के अभी तक ज्वाइन करने की चर्चा नहीं है, लेकिन जो विधायक उनके बेटे वैभव वो जो है ज्वाइन कर रहे हैं। गणेश नाइक नवी मुंबई का बहुत बड़ा नाम है। गणेश नाइक 2014 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। उनके बेटे संदीप नाइक जो है दूसरी सीट से जो है वहां चुनाव जीते थे। तो संदीप नाइक जो है आज एंट्री कर रहे हैं। जो दूसरे जो चेहरा है यहाँ पे शिवेंद्र राजे भोसले, सातारा से उन्होंने चुनाव लड़ा। 2014 में 47,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। वो आज यहाँ पर जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो कई बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं, यानी उठा पटक जो है महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जारी है। लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर कोई जो है अपने तर्क दे रहा है कि हम विकास की यात्रा पे निकल रहे हैं, उसके लिए बीजेपी ही एकमात्र ऑप्शन है। तो लोग जो है लगातार ज्वाइन कर, अब देखना ये होगा इस राजनीतिक उठापटक में अस्तित्व आखिरकार कहां बचा रहता है कांग्रेस एनसीपी का। जी, जाहिर सी बात है, अस्तित्व का सवाल तो है ही और एनसीपी को बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 एनसीपी के लीडर हैं जो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वहीं कांग्रेस को लगातार हम देख रहे हैं कि झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का एक लीडर आज बीजेपी का दामन थामेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी कहती हुई आ रही है कि 50 लीडर उसके राबते में हैं, इन चारों के बाद बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद और कौन कौन से नाम सामने आते हैं बीजेपी का दामन थामते हुए। बेहद शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए। वहीं आज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज और रियासती इंचार्जों की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग